मैं इस वक्त मेघानी नगर के उस इलाके में हूं जहां पर एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ था। इसमें लगातार एक तरफ जांच तेज कर दी गई है तो दूसरी तरफ इस वक्त हम सबसे क्लोज्ड व्यू, सबसे नजदीक विसिनिटी में हैं, जहां पर आपको एयर इंडिया के विमान का ये हिस्सा नजर आएगा। ये पूरी तरीके से देखिए बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है और इस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई मौत के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें और साथ ही आपको क्रेन दिखाई देगी, क्योंकि इस क्रेन से विमान के इस हिस्से को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन ये आपको जो नजर आएगा हिस्सा विमान का, एयर इंडिया का, ये किस तरीके से देखिए इस बिल्डिंग में घुसा, और इस बात से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कैसे बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा हुआ ये विमान का हिस्सा, जिस वक्त 60 से ज्यादा डॉक्टर, स्टूडेंट्स और बाकी लोग मौजूद थे, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक विमान का ये हिस्सा इसमें धंसा हुआ है और ये आंकड़ा अभी तक मरने वालों का जहां 275 हो चुका है, ऐसे में 241 यात्री जो उस वक्त विमान में सवार थे और बाकी वो लोग जो आसपास रहते थे। यहाँ पर ऐसे कुछ ठेले लगाने वाले थे जो रोजाना यहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट्स को चाय पिलाते थे, उनकी मौत हुई। कुछ बच्चों के भी मरने की खबर है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और किस तरीके से तबाही मची है, ये सबसे नजदीक इस वक्त हम आपको तस्वीरें एयर इंडिया विमान के उस हिस्से की दिखा रहे हैं जो इस बिल्डिंग में पूरी तरीके से घुस गया है। एक तरफ जहां पर सिविल हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम और साथ ही डीएनए सैंपलिंग का जो प्रोसेस है वो जारी है। सैंपलिंग की जा चुकी है। 7 ऐसे शव हैं जिनकी शिनाख्त करके उनके परिजनों को शव को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ 8 एजेंसीज, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, गुजरात पुलिस, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और साथ ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविलिएशन यानी कि डीजीसीए, यूनाइटेड किंगडम की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA, ये वो एजेंसीज हैं जो इस वक्त इस विमान हादसे की जांच कर रही हैं। ये विमान जैसे ही अचानक से इस बिल्डिंग के ऊपरी माले पे घुसा है, अपने साथ हजारों जिंदगियों को जो प्लेन में सवार थीं और दूसरी तरफ जो यहाँ डॉक्टर्स इस बिल्डिंग में मौजूद थे, उन जिंदगियों को अपने साथ ये लेकर चला गया। अभी तक मौत का आंकड़ा 265 जा चुका है। आसपास का नुकसान बड़ा है। इसके आसपास रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ पर डॉक्टर्स के परिवार वाले रहते थे, उन्होंने फिलहाल खाली कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट इस वक्त ये भी है कि जो आसपास के एरिया में यहाँ जो हॉस्टल्स थे, जो डॉक्टर्स रह रहे थे, वो एक तरफ ओपीडी में सेवाएं दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उनसे इस हॉस्टल को खाली करने के लिए भी कह दिया गया है। और वजह यह है क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से पूरा का पूरा इलाका टेक ओवर कर लिया गया है। जाहिर है जांच होगी, 3 महीने का वक्त दिया गया है। 3 महीने में जांच एजेंसीज को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, लेकिन तब तक यहाँ जो रह भी रहे थे लोग आसपास की बिल्डिंग्स में, उनके लिए भी मुश्किल का समय है। एक तरफ जहाँ पर इतने लोगों की मौत हो गई, उनके परिवार वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो दूसरी तरफ ये हिस्सा बताता है कि किस तरीके की मुश्किलात का सामना उस वक्त उन लोगों ने किया होगा जो इस बिल्डिंग में मौजूद थे। और यहाँ पर क्रेन लगाई गई है। इस क्रेन से इस हिस्से को मुमकिन है कि बहुत जल्द हटाया जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है।